हेलो एवरीवन। तो भाई इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए आज और कुछ वीडियो लेक्चर में कुछ और क्वेश्चंस लेके आए हैं आप लोगों के लिए, जो कि थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट भी हैं। तो देखिए, अभी तक सिंपल फॉर्म में हम लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को सॉल्व करते थे भाई। अब जो इक्वेशन है हमारे पास, क्वेश्चन ले रहा हूं मैं, वहीं से समझाता हूं आप लोगों को। लीनियर फॉर्म में नहीं है भाई, उनको पहले कन्वर्ट करना पड़ेगा लीनियर फॉर्म में, फिर सॉल्व करना पड़ेगा। अब सॉल्व करने पर हमारे पास कई मेथड है, सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। आंसर तीनों से सेम आता है भाई, ठीक है। अब मैं यहां यूज करूंगा मेरी मर्जी कुछ भी कर सकता हूं। चलिए अभी तो फिलहाल शुरुआत करते हैं। देखिए, सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ इक्वेशंस बाय रिड्यूसिंग इन लीनियर फॉर्म। सबसे पहले लीनियर फॉर्म क्या होती है आप लोग समझते हैं। कोई भी लीनियर इक्वेशन तब कहलाती है जब वो इक्वेशन x और y में हो और x और y की पावर 1 होनी चाहिए। लीनियर मींस 1 पावर। देखिए, x और 1 y की पावर ऊपर होनी चाहिए। यहां देखिए, यहां क्या हो रहा है, लीनियर फॉर्म में नहीं है भाई, कतई भी ये क्वेश्चन नहीं है। 1/2x प्लस 1/3y इक्वल टू 2 है। देखिए, लीनियर फॉर्म में नहीं है भैया। 1/x की पावर 1 है, ऊपर लाऊंगा तो x की पावर -1 हो जाएगा भाई, क्योंकि लीनियर फॉर्म में नहीं है, ये दोनों इक्वेशन है। और आपसे कह रहा है इसको सॉल्व करिए। सॉल्व करने का मतलब आप लोग समझते हैं, मींस हमने x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी भाई। लेकिन यहाँ पे लीनियर फॉर्म में बिल्कुल नहीं है, आप देख पा रहे होंगे x की पावर अपॉन में आ गया है। तो कैसे करते हैं ऐसे क्वेश्चंस को। देखिए, इन क्वेश्चंस में एक चीज दिखती है भाई, जैसी यहाँ कंडीशन होती है ना, वैसे दूसरे में भी दिख रही होती है। कैसे, देखिए जरा यहाँ पे ध्यान से सुनना आप लोग। 1/2 है तो यहाँ पे देखिए 1/x छुपा हुआ है, यहाँ पे 1/y। सेम यहाँ देखिए 1/x यहाँ भी है, 1/y भी है, तो सेम है। तो यहाँ पहले बनाना पड़ता है चीजों को। देखिए, मैं इसको क्या लिखता हूँ तो मैं कर दे रहा हूँ। ये हमारा क्वेश्चन आप देख लें, तो इसको ऐसा तो लिख सकता हूँ 1/2 इंटू 1/x तो है, इंटू कर लोगे तो 1/2x तो है। ऐसे देखिए, यहाँ ये बनानी पड़ती है भाई चीज, आप लोगों को आना चाहिए। इसको मैं 1/y कह सकता हूँ इस जगह पे। ऐसे देखिए 1/3x को 1/x ऐसे भी लिख दे तो बात होगी 1/3x तो ये भी ऐसा करना पड़ता है भाई, ऐसी फॉर्म में। सबसे पहले तो आप लोगों ने चीजों को कन्वर्ट करके एक जैसा टाइप का बनाना पड़ता है। देखिए क्या, देखिए 1/x यहाँ भी आ रहा है 1/x, 1/y तो यहाँ भी 1/x, सेम जैसा बनाना पड़ता है। तो सबसे पहली कंडीशन, चलिए एक इक्वेशन 1 देते हैं, एक 2। एक चीज मेरी बात ध्यान से सुन लेना आप लोग। हमने फाइंड मींस सॉल्व करना है, मतलब किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, x और y की वैल्यू। हमारा आंसर x इक्वल टू होगा और y इक्वल टू होगा, ठीक है। तो मैं शुरुआत करता हूं, सबसे पहले लीनियर फॉर्म में रिड्यूस करते हैं भैया। अपॉन में नहीं होना चाहिए था, x और y ऊपर होने चाहिए थे। तो अब इसको कुछ और मान लेते हैं। देखिए, यही काम होता है इंपॉर्टेंट। लेट 1/x इक्वल टू में कंसिडर कर लेता हूं, ध्यान सुन लेना। 1/x को मैं कुछ और मान लेता हूं, u मान लिया भाई मैंने, कुछ भी मान सकते हैं क्योंकि x दोबारा से कैसे मान लो, तो इसलिए स्मॉल u मान लिया। और 1/y को मैंने मान लिया v, ठीक है। जो दो चीजें यहां सेम दिखते हैं उसको u बोल देना, हमेशा इसको v बोल देना। जो यहां दो 1/y सेम दिख रहा है, तो इसको मैं इक्वेशन बोल देना। इन दोनों को कंबाइंड साथ ही में बोलता हूं, अलग अलग नहीं बोलता हूं। इसे इक्वेशन नंबर x बोल देते हैं, खास है, ठीक है। और ध्यान सुन लेना, हमें x और y निकालना है, x y निकालना है। u और भी मैं क्या मान रहा हूं भाई अपनी तरफ से। तो अब चलिए 1/x या u पुट करिए, तो कितना हो जाएगा बताइए। 1/2 इंटू u हो जाएगा, तो इसको मैं कह सकता हूं u/2 प्लस, यहां देखिए इसको v बोला तो v/3 इक्वल टू कितना 2 हो जाएगा। कहां से, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट पे रख दिया भाई। ये इक्वेशन फर्स्ट पे 1/x या u रखूंगा तो 1/2 इंटू u को u/2 कह सकते हो। 1/y को v बोलूंगा तो v इंटू 1 v/3 हो गया। अब देखिए पहली इक्वेशन, अब ये लीनियर है, क्यों, x और y ऊपर नहीं तो u और v की फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया इसको मैंने। तो इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। 6 से एलसीएम दिया भाई मैंने यहाँ, तो क्या आ जाएगा 3u प्लस 2v इक्वल टू 2। अब अपॉन वाला यहाँ इंटू में, तो कितना आ गया देखिए 3u प्लस 2v इक्वल टू, यहीं पे लिख देता हूँ मैं, दिख पा रहा होगा आप लोगों को। 3u प्लस 2v इक्वल टू अपॉन वाला इंटू भाई 6 2 जा 12। दिस इज इक्वेशन नंबर 3। ध्यान से, अब ये लीनियर फॉर्म में है नहीं, पहले बताइए आप लोग। जैसे 3x प्लस 2y इक्वल टू 4 तो हम कहते थे ना लीनियर फॉर्म। अब कोई बात नहीं, x और y अपॉन में, तो मैंने u और v कंसीडर करके, अब u और v देखो लीनियर फॉर्म में, ठीक है। हमने निकालना x और y, ये भी ध्यान सुन लेना, u और v मैंने मान रखा है। अब चले इस वैल्यू को इक्वेशन 1 पे तो रख दिया, आप 2 पे भी तो रखोगे। हमें तो इसको और इसको सॉल्व करना था, इसको तो ऐसा बना दिया। अब इसको भी देखो u और v में कैसे ले आते हैं। अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ फ्रॉम इक्वेशन 2। देखिए इक्वेशन 2 पे 1/x या u रखा तो u/3 हो जाएगा, क्योंकि 1/3 इंटू u होगा तो इतना, प्लस 1/2 इंटू v हो जाएगा, इसकी जगह v है तो v/2 हो जाएगा इक्वल टू 13/6। यहाँ भी 6 से एलसीएम है, तो ये आएगा तो 2u प्लस 3v क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा भाई 13/6। अपॉन से अपॉन वाला सीधे कट गया, तो ये आ गई अगली इक्वेशन 2u प्लस 3v इक्वल टू 13 हो गया भाई। दिस इज इक्वेशन नंबर 4। अब देखिए क्वेश्चन हमारा ये था, मैं कन्वर्ट ऐसा बना दिया, 3 और 4 बना दिया। अब ये दोनों देखिए लीनियर फॉर्म में, क्यों, u और v में है, भले x और y में उसकी पावर तो 1 है। अब देखिए मैं कैसे इसको कैलकुलेट करता हूं। इक्वेशन
3 और 4 को कैसे सॉल्व किया जाए कि u और v की वैल्यू निकल जाए। u और v की वैल्यू निकलेगी तो यहां रख दूंगा, x और y भी निकल जाएगी। तो चलिए क्या करते हैं, देखिए फिर इसके बाद तो हमारा नेक्स्ट स्टेप अब होने वाला है, ध्यान सुन लेना, हमने निकालना है x और y। तो एलिमिनेशन मेथड यूज करना है तो कोएफिशिएंट सेम बनाने पड़ते हैं। तो ऐसा करता हूं मैं, इस इक्वेशन को 3 से इंटू कर देता हूं भाई। किससे इंटू कर दिया? 3 से। क्यों? 3 2 6 भी हो जाएगा। इस इक्वेशन को 2 से इंटू कर देता हूं, 2 से। देखो 3 2 6 भी, v के कोएफिशिएंट सेम हो जाएंगे तो एलिमिनेशन मेथड यूज करो। चलिए करिए इसको 3 से मल्टीप्लाई, यहां पे लिख रहा हूं मैं, 3 3 9u हो गया, 3 2 6v हो जाएगा और 12 3 36। चलिए इस इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया भाई, इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई किया। कुछ रीजन है आप लोग समझते हैं, आपने एलिमिनेशन मेथड पढ़ा हुआ है। 4u प्लस 6v इक्वल टू 13 2 26, ठीक है भाई। तो अब बस एलिमिनेशन मेथड में u या v, जैसे हम वहां x और y करते हैं, v के कोएफिशिएंट सेम बना दिया। अब करिए माइनस, ये एलिमिनेट हो गया। 9u में 4u कम होगा तो कितना ही हो जाएगा भाई, 5u इक्वल टू 36 माइनस 26 हो जाता है 10। तो u इक्वल टू यहां से आ जाएगा 10/5 भाई, कितना 2। तो भाई u की वैल्यू को आ गई मेरे पास 2, u आ गया भाई, v भी तो चाहिए। तो ठीक है, इक्वेशन 3 या 4 में कहीं भी रख लो, v निकल आएगा। चले फ्रॉम इक्वेशन मैं बोलता हूं 3 पे, फ्रॉम इक्वेशन 3 पे। चले भाई ये 3 पे रख रहा हूं मैं, u की जगह निकला हुआ है 2, 3 इंटू 2 प्लस 2 इंटू v कितना है, v निकालना है, इक्वल टू 12 है। देखिए यहां रख रखा है मैंने, u की वैल्यू निकल दी, उसको पुट कर दिया 2, u की जगह 2 पुट कर दिया। 3 2 6 प्लस 2v इक्वल टू 12, दैट मीन्स 2v इक्वल टू 12 माइनस 6। सो द वैल्यू ऑफ v इक्वल 12 माइनस 6 हो गया 6y, इंटू वाला 2 अपॉन में आएगा, तो v कितना आ गया 3। देखिए u और v की वैल्यू निकल गई भाई। u और v किसने कंसीडर किया था? हमने किया था, हमें तो चाहिए x और y। बस यहां रखिए वैल्यू। अब फाइनली यहां आना पड़ता है ऐसे क्वेश्चन में, फ्रॉम इक्वेशन x। चले भाई दोनों वैल्यू रखिए, 1/x इक्वल टू था हमारा u कितना आया था बताइए, 2 आया था ना। तो यहीं पे बताओ इंप्लाइज दैट करके, x इधर जाएगा तो 2 यहां आएगा, तो x इक्वल टू बताइए कितना आ जाएगा, 2 यहां आएगा, ठीक है, x इधर गया तो x इक्वल टू 1/2 हो जाएगा। ये आता है आप लोगों को कैलकुलेट करना, ये भूल जाओ, x यहां आएगा तो 2 यहीं तो आएगा, ठीक है। तो x आ गया ऐसे, 1/y इक्वल टू साथ में है 1/y इक्वल टू v कितना आया था देखिए 3 आया था ना, 1/y इक्वल टू v 3 आया, तो 3 रख दिया। तो y देखो अपॉन वाला इंटू में आया तो y इक्वल टू हो जाएगा, ये 3 यहां गया तो y इधर गया, तो y इक्वल टू हो जाएगा 1/3। ये 1 यही है अपॉन ये 3 में आएगा तो ये y उधर भेज दिया। तो आ तो गई x और y की वैल्यू। हमें कहा था सॉल्व करिए, x और y में इक्वेशन थी तो x और y ही निकालना पड़ता है। u और v में क्यों लगे, क्योंकि ये लीनियर फॉर्म में नहीं था, x और y की पावर 1 होनी चाहिए, वो भी ऊपर, ये नीचे था, इसलिए ऐसा बनाया। और इस क्वेश्चन में खास बात क्या होती है आपको अभी बताया मैंने, जो यहाँ दिख रहे होते हैं ना x वाली चीजें, और यहाँ सेम बनाना पड़ता है x और y वाली चीजों को। फिर उसमें से एक को u बोलना पड़ता है जो एक जैसा दिख रहा है उसी को, हाँ, और जो एक जैसा दिख रहा है एक को v। ये क्वेश्चन थोड़ा सा है इंपॉर्टेंट, इनको ध्यान से देखिए आप लोग। एक और दो एग्जांपल और प्रैक्टिस कराता हूं, आप लोग सीखिए। अब देखिए भाई मैं सेकंड एग्जांपल ले रहा हूं, ध्यान सुनना आप लोग। 2/√x प्लस 3/√y, 2/√x प्लस 3/√y इक्वल टू है भाई 2, फिर है 4/√x माइनस 4/√x माइनस 9/√y इक्वल टू -1, 9/√y इक्वल टू -1। ध्यान से देखिए आप लोग पहले क्वेश्चन को, मैं एक बार रिपीट कर दे रहा हूँ। और 2/√x प्लस 3/√y इक्वल टू 2, 4/√x माइनस 9/√y इक्वल टू -1। आपसे बोला सॉल्व देम, मीन्स x और y में इक्वेशन है, x और y हमने निकालना है। क्या निकालना है? x और y की वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले देखिए लीनियर फॉर्म में आना चाहिए। कहाँ है x की पावर, तो रूट का मतलब 1/2 होता है, तो वही 1/2 गई x की पावर, लीनियर फॉर्म में तो है नहीं। तो ये क्या है एक बार बताओ, मैं इसको यहीं पे लिखना चाहूँ तो 2 इंटू 1/√x है भैया, यहीं पे बोलो तो 3 इंटू 1/√y है, बनाना पड़ता है क्योंकि ये दोनों 2/√x या तो यहाँ भी दिखता, तो ऐसा बना दिया 4 इंटू 1/√x कैसा है नहीं। ऐसे देखिए इसको 9, तो ठीक है ऐसे लिख दिया 9 को 1/√y, ये है तो वही 4/√x माइनस 9/√y है। अब यहाँ ऐसा क्यों किया देखिए, अब सेम बन गया 1/√x यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी 1/√y, यहाँ भी 1/√y। तो एक को u कहिए एक को v। चलिए शुरुआत करता हूँ फिर। लेट 1/√x को मैंने बोल दिया भाई u और 1/√y को बोल दिया v। आप लोग समझते हैं ये इक्वेशन होती है सबसे इंपॉर्टेंट, जब u और v निकल जाएंगे यहीं रखना है, फिर x और y भी निकल आते हैं। तो चलिए अब आ जाइए फिर फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन 1 पे 1/√x ये u रखिए, रख दिया भाई तो 2u हो जाएगा, समझते हैं आप लोग।
इसकी जगह u रख दिया, इसकी जगह v है भाई, 1/√y को हमने v माना है तो 3v हो जाएगा इक्वल टू 2। दिस इक्वेशन नंबर 3। देखिए कहाँ अपॉन में था, ऊपर, तो ऊपर ला गया u और v की फॉर्म में। अब ऐसे देखिए इस वाले में भी फ्रॉम इक्वेशन 2 4u हो जाएगा भाई, 1/√x इज u एंड 1/√y इज v माइनस 9v। अब सीखने में थोड़ा सा उटपटांग लग रहा होगा ये अब, लेकिन आपने प्रैक्टिस करना पड़ेगा, ठीक है। अब वही है भाई, वास्तव में बड़ा सीखना चीज को अलग चीज होती है, और वीडियो से जितना भी हो पा रहा है आप कोशिश करिए। अब चलिए अब इनको सॉल्व करते हैं, ठीक है। इक्वेशन 3 और 4 है तो अब u और v तो निकालना पड़ेगा ना, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ। क्यों आप समझते हैं, अब ऐसा करते हैं 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, बात एक ही है। u के कोएफिशिएंट सेम हो जाएंगे, 2 2 जा 4 हो जाएगा ना, 3 से भी कर सकता था, 3 3 जा 9 हो जाता, बात एक ही थी। तो चलिए 2 से इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दिया भाई, कितना हो जाएगा, 2 2 जा 4u प्लस 3 2 जा 6v इक्वल टू 2 2 जा 4। यहाँ कुछ मल्टीप्लाई नहीं कर रहे हैं भाई, क्यों नहीं कर रहे हैं आप समझते हैं, क्योंकि ऑलरेडी कोएफिशिएंट सेम हो गया, ये 4u हो गया, इसको बस 2 से मल्टीप्लाई, पिछले क्वेश्चन में दोनों से इंटू करना पड़ा तभी तो बना कोएफिशिएंट सेम। तो यहाँ ठीक है, u के पिछले क्वेश्चन में v के कोएफिशिएंट सेम बनाए, u के भी बना सकते हो, आपकी मर्जी है। अब u v क्यों ला रहा हूँ समझिए पहले आप। क्वेश्चन x y में था, अपॉन में था, लीनियर फॉर्म नहीं है भाई, लीनियर फॉर्म होने के लिए ऊपर होने चाहिए x और y, ठीक है। x और y नहीं है तो u और v में बना दिया मैंने, क्योंकि ऑलरेडी x y यहाँ है ना, तो इसको u बोल दिया, इसको भी। अब देखिए लीनियर फॉर्म कहता हूँ, ये लीनियर इक्वेशन है मैं कहता हूँ u और v में भाई। अगर मैं देखो u x होता है v y तो क्या बोलते हैं, 2x + 3y = 2, तब तो लीनियर है। सोचो x और y ही निकालना है तो बस u और v में है। तो चलिए भाई माइनस करते हैं, अब कैंसिल, माइनस माइनस प्लस, ध्यान देना अभी प्लस है, 9v + 6v होता है भाई 15v इक्वल टू माइनस माइनस प्लस हो जाता है, प्लस है। अब 4 + 1 5 होता है, तो v इक्वल टू आ जाएगा 5/15 मीन्स 1/3, ठीक है। 15 कट गया 5 से, 5 3 होता है, तो v आ गया। अब u भी निकाल लेते हैं कहीं एक जगह रख के, यहाँ पे रख देते हैं फ्रॉम इक्वेशन थर्ड। चलिए भाई 2u + 3v की जगह 1/3 है ऑलरेडी, इक्वल टू 2, 3 से 3 कैंसिल, 1 बचा, तो 2u 1 उधर जाएगा तो 2 - 1 1 बचा, तो u इक्वल टू 1/2 आ गया। देखो क्वेश्चन x y में था, u भी मैंने कंसीडर किया था, अब u और v की वैल्यू मैं निकाल के ला चुका हूं भाई, u भी आ चुका v भी, लेकिन वास्तव में हमें चाहिए क्या, x और y, तो बस अब प्यार से x और y भी निकल के आएगा। कैसे देखिए, वही यहाँ पे रखेंगे हम अब वैल्यू को फ्रॉम इक्वेशन x, दोनों को साथ में, तो 1/√x इक्वल टू कितना है पहले बताओ, यहाँ रख देते हैं। u कितना है देखिए निकाल रखा है, 1/2 है, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 2 इधर गया भाई, √x इधर जाएगा, x तो निकालना है हमने, u की वैल्यू निकल गई, निकालना हमने x है, क्वेश्चन x में था, तो ये इक्वल टू ये u की वैल्यू 1/2 क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, 2 1 जा 2 √x। अब x से निकालना है भाई, तो स्क्वायरिंग कर दिया, रूट हटता है तो यहाँ स्क्वायर में आता है, उससे भी रूल होता है, स्क्वायरिंग कर दो, 2 का स्क्वायर 4 हो गया, √x का स्क्वायर x होता है भाई। कभी भी याद ना, रूट कभी भी इधर आता है तो स्क्वायर आता है, क्योंकि आपको पता है ना स्क्वायर वाली चीज उधर आती है तो रूट में, तो रूट हटेगा तो यहाँ स्क्वायर आता है, तो वैसे भी देखिए x आ गया, बस स्क्वायरिंग कर दिया, समझो नहीं तो 2 का स्क्वायर 4, √x का स्क्वायर x आ तो गया x। अब y चाहिए भाई, चलिए यही साथ में करते हैं, 1/√y इक्वल टू कितना है भाई, v है, v कितना निकला है हमारा 1/3, u निकला था 1/2, v 1/3, अब क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, 3 इधर आया, √y उधर गया, तो स्क्वायरिंग करना पड़ेगा भाई, तो y 3 का स्क्वायर 9, या फिर दूसरी भाषा में रूट इधर आता तो स्क्वायर होता है, स्क्वायर इधर जाता तो रूट इधर आएगा तो स्क्वायर, या फिर स्क्वायरिंग कर दिया, 3 का स्क्वायर 9, √y का स्क्वायर y। अब थोड़ा थोड़ा समझ में आने लग गया होगा, जितना भी आ रहा है अभी आप कोशिश करिए, फिर रिपीट करूंगा इन चीजों को मैं, ठीक है। सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस कराऊंगा, लेकिन जितना भी करा रहे हैं इसको आप करने की कोशिश करिए, रेगुलर वर्क। अभी जरा सा थोड़ा सा अटपटा लग रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं है, आप अभी फिलहाल करिए तो सही इन क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं फिर, इसका अगला पार्ट है 5/x - 1 + 1/y - 2। 5/x - 1 प्लस 1/y - 2 इक्वल टू 2, 1/y - 2 इक्वल टू 2, और दूसरी इक्वेशन है 6/x - 1 -3/y - 2, -3/y - 2 इक्वल टू है भाई 1, ठीक है। तो देखिए एक बार और रिपीट कर देता हूँ क्वेश्चन को, फिर गड़बड़ हो गया कहीं। 5/x - 1 प्लस 1/y - 2 इक्वल टू 2, 6/x - 1 -3/y - 2 इक्वल टू 1। चलिए आपसे कह रहा है x और y की वैल्यू फाइंड करिए, दिस इक्वेशन नंबर फर्स्ट, दिस इज सेकंड। सॉल्व करने में पहले देखिए लीनियर फॉर्म में तो बिल्कुल नहीं है, x और y की पावर 1 होनी चाहिए, भी ऊपर कहाँ है तो अपॉन में हो गया। अब यहाँ 1/x नहीं है भाई
मुझे यहाँ दिख रहा है खास चीज 1/x-1 है भाई, यहाँ पे भी छुपा हुआ है 1/x-1। तो इसको कैसे लिख रहा हूँ देखना, मैं यहीं पे लिख दे रहा हूँ 5 × 1/x-1 तो कह ही सकता हूँ बड़े प्यार से। यहाँ 6 × 1/x, मैंने कहा था ना सेम बनाना पड़ेगा एक जैसा, तो तभी इसको u कहूंगा, इसको v कहूंगा, मतलब u कहूंगा 1/x-1 को, सेम हो गया। देखो वही इक्वेशन है। अब यहाँ देखिए 1/y-2 है, यहाँ भी 1/y-2 बन सकता है। देखो 3 को ऐसे लिख देते हैं, यहाँ पे ऐसे लिख दिया, तो 3 × 1 तो 3 होता है, ये ऐसे। हाँ, कंफ्यूजन नहीं करना बिल्कुल। ऐसा क्योंकि मैंने कहा था भाई सेम बनाना पड़ेगा। देखो अब इसको u बोलूंगा तो देखो यहाँ v बन रहा है प्यार से, 1/y-2 है भाई, यहाँ भी तो बन गया 1/y-2। बनाना पड़ता है चीजों को, केवल 1/y नहीं है यहाँ पे। बस अब करिए शुरुआत, लेट बड़े प्यार से। ध्यान देना, हमें निकालना क्या x और y, तो अपॉन में थे x y इसलिए ऐसा कर दिया, 1/x-y को मैं मान लूंगा u, और ऐसे 1/y-2 को मैं मान लूंगा v, क्योंकि ये लीनियर फॉर्म। इसे इक्वेशन h लास्ट में u और v जो निकलेगा यही रखेंगे। चलिए 1/x-1 को u रखो भाई, तो हो जाएगा 5u। देखिए 1/x-1 को u बोला है, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट लिख देता हूँ 5u प्लस इसको v बोला भाई, 1/y-2 पूरा ही v है, तो v हो जाएगा इक्वल टू कितना 2। दिस इज इक्वेशन नंबर 3 फ्रॉम इक्वेशन 2। चलिए भाई इसमें 6 ये u है भाई, देखिए 1/x-1 u माना हमने, इसको v -3v इक्वल टू हो जाएगा 1। दिस इक्वेशन नंबर 4। बस u और v निकालते हैं, जब u भी आएगा तभी तो x y आएगा यहाँ से, तो u भी निकालने के लिए देखिए एलिमिनेशन मेथड यूज करना है, तो जल्दी कैसे होगा। देखिए यहाँ 3v है तो इसको 3 से इंटू कर देता हूँ इस क्वेश्चन को, यहाँ पे भी 3v आ जाएगा। चलिए 3 से मल्टीप्लाई करिए, 5 3 जा 15u, या तो u का कोएफिशिएंट सेम बनाना पड़ता है या v का, आपकी मर्जी होती हो, प्लस 3v, 3 से मल्टीप्लाई किया, 3 2 जा 6, यहाँ कुछ नहीं किया भाई, 6u -3v इक्वल टू 1। क्यों नहीं किया आप लोगों को पता है, क्योंकि यहाँ 3 ऑलरेडी है ना, 3v। अब देखो ये जो इक्वेशन है भाई, इन दोनों को माइनस करता हूं तो यहाँ पे माइनस आएगा तो प्लस कर देगा, फिर कटेगा नहीं, तो इनको ऐड करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, ऐड। ये भी प्लस है, यहाँ पे भी प्लस है, यहाँ पे भी प्लस है, यहाँ पे भी प्लस है। ध्यान सुनना, यहाँ पे प्लस अभी अभी लगाया है, माइनस प्लस तो माइनस ही होता है ना, तो ये माइनस का, यही चीज समझनी पड़ती है। हमने माइनस करूंगा ना तो ये कटेगा नहीं, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, फिर ये दोनों प्लस के कटेंगे, फिर एलिमिनेशन मेथड यूज कर रहा हूं, तो ये प्लस क्या तो गया, प्लस प्लस प्लस, अब मत कहना प्लस था तो ये काटा गया, क्योंकि भाई माइनस प्लस माइनस ही रहता है, माइनस का है, ये प्लस का गया। 15u प्लस 6u कितना हो गया भाई, ये 21u इक्वल टू 6 + 1 7, दैट मीन्स u इक्वल टू 7/21 इंटू वाली क्वांटिटी अपॉन में, तो 7 3 जो होता है 21, तो u आ गया 1/3। ये लो भैया, u की वैल्यू 1/3 आ चुकी है हम लोगों के पास। अब v की वैल्यू बस रखो कहीं पे भी, यहाँ पे जल्दी आ जाएगा यहाँ से, फ्रॉम इक्वेशन 3। चलिए इक्वेशन 3 पे u की जगह रखिए, आया है 1/3, तो 5 × 1/3 प्लस v इक्वल टू 2, दैट मीन्स 5/3 हो गए, 5/3 प्लस v इक्वल टू 2, तो v इक्वल टू आ जाएगा 2 - 5/3, तो 3 एलसीएम लिया, 3 2 जा 6 - 5, तो 6 - 5 1 होता है 1/3। ये लो भैया v भी आ गया, v भी 1/3, u भी 1/3, दोनों u भी दोनों 1/3 आए हुए हैं। ठीक है, तो अब भाई हमने तो x और y निकालने हैं, चलो फिर करते हैं शुरुआत, आराम से निकालेंगे। u भी निकल गया तो x y भी निकलेगा, कहाँ जाएगा। चलिए भाई फ्रॉम इक्वेशन x, जरा इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। 1/x-1 था भाई इक्वल टू u कितना आया बताइए, 1/3 आया हुआ था, याद होगा। ये 3 इधर आया, ये इधर जाएगा, तो 3 इधर आया, x-1 इंटू, तो x-1 इंटू 1 x-1 ही होता है, -1 इधर आया +1, तो 3 + 1 कितना हो जाता है 4, तो आ गया भैया x की वैल्यू। अब हमको चाहिए y की वैल्यू भी, रखते हैं 1/y-2, इक्वेशन x पहले बोल दिया मैंने, 1/y-2 इक्वल टू v कितना है, देखिए v आया था 1/3, फिर वही 3 इधर आएगा, 3 1 जा 3, ये इधर आएगा, तो y-2 इंटू 1 y-2 होता है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ये इधर इंटू होगा, ये इधर बीच में इक्वल। अब y यहीं रहा भाई, -2 इधर आया तो +2, 3 + 2 5, ये लो भैया y भी आ गया, तो x इक्वल टू 4 y इक्वल टू 5। बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन होते हैं, थोड़ा सा ध्यान से देखना पड़ता है, और कैलकुलेशन आपकी अच्छी होना चाहिए, कैलकुलेटिंग पोर्शन जो है। ठीक है, तो कुछ और प्रैक्टिस करिए जितना आप लोगों से हो पा रहा है। जो क्वेश्चन नहीं बन पाएंगे उसको आप कमेंट बॉक्स में या फिर बता सकते हैं, उससे पूछ सकते हैं कोई SMS के द्वारा, नहीं तो बाद में और जितने भी क्वेश्चन हैं उनकी प्रैक्टिस कराऊंगा आप लोगों को मैं। फिलहाल जो क्वेश्चन करा रहे हैं इनको आप क्लियरली करते रहिए। ठीक है, ओके, देन नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं आप लोगों से।